जय सिया राम। जय श्री सीताराम। राम और रावण का युद्ध अत्यंत खतरनाक मोड़ पे चल रहा था। कई दिन बीत चुके थे और कई महारथियों को रावण ने गंवा दिया था। लंका में त्राह त्राह मचा था। चारों लोग डरे हुए थे और महाराज राम एकदम आक्रामक रूप में थे। इसी समय रावण को आया कि अब परम प्रतापी मेरे भाई कुंभकर्ण को जगाया जाए और वो उसे उठेगा। वो तो एक ही पल में अकेले ही काफी है इन बानरों को और इन वनवासियों को सबक सिखाने के लिए। रावण का भाई कुंभकर्ण जो है वो भी रावण के समान विद्वान था, जप तप करता था। लेकिन उसने क्या है कि जब भगवान उससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और बोले कि तुम वरदान मांग लो, उसने वरदान जब मांगा तो उसकी जो जीवा थी उस पे लक्ष्मी जी आ गई। लक्ष्मी जी आ गई और उसने जो है जो 6 वर्ष 6 महीना सोना और 6 महीना जागना मांग लिया। इसके लिए वो 6 महीने सोता था, जागता था। बीच में उसे उठाया गया, हाथियों से चिघार कराई गई, घोड़े दौड़ाए गए, नगाड़े बजवाए गए, नर्तकियों को नचाया गया। किसी तरीके से जब कुंभकर्ण उठा तो पहले रावण ने मिलने से पहले उसका स्वागत किया। मदिरा पान से, राक्षसी आहार से, हर तरह से उसकी पेट भर दिया। उसके बाद में उसे तरह तरह के नृत्य दिखाया। हर तरह से जब मद में हाथी की तरह आ गया तो बोला मुझे क्यों जगाया गया, बुलाओ। तो सेवकों ने कहा कि महाराज रावण ने आपसे मिलना चाहते हैं। तो वो गया रावण के पास। रावण महल से छत पे खड़े हुए और कुंभकर्ण पहुंचा। बोला भ्राता श्री को प्रणाम स्वीकार हो। बोले दीर्घायु भव कुंभकर्ण, भाई मेरे, मैं जानता हूं कि तुमको 6 महीने के पहले जगाना अनुचित है, लेकिन भाई तुम्हारी ये लंका और ये तुम्हारा भाई रावण इस समय मुसीबत में है। तुम्हारी आवश्यकता लंका को पड़ गई है। बोले भैया जब तक मैं जिंदा हूं ये शरीर आपका ही है, जहां चाहो जैसे चाहो इस्तेमाल करो, परंतु बताओ कि हुआ तो क्या है। रावण ने कहा कि भैया ऐसे ही एक घटना हुई और तुम्हारी बहन शूर्पणखा की नाक एक वनवासी राम नाम के व्यक्ति ने काट लिया और बाद में मैंने इस तरीके से किया और इतने हमारे बेटे भाई इतने लोग मारे गए और अब विनाश एकदम नजदीक आ गया है। अब तुम्हारी जरूरत है, मैं चाहता हूं तुम जाओ और सब इनका संहार कर दो जिससे युद्ध समाप्त हो जाए। तो बोले भैया ये क्या वही राम है जो अयोध्या वाले हैं, जो साक्षात नारायण के रूप में है? बोले विभीषण की तरह तुम भी कुंभकर्ण मेरे दुश्मन को श्री लगा के बात करते हो, श्री मत कहो, वो वनवासी राम कहो, राम। बोले क्षमा करें भैया, ये साक्षात वही नारायण मुझे जान पड़ते हैं जिनके बारे में मैंने सुना था कि चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र श्री राम है। बोले कुंभकर्ण दोबारा तुमने मेरे शत्रु को अगर श्री लगा के बात किया तो तुम्हारी जिह्वा में धड़ से अड़क कर दूंगा। बोला क्षमा महाराज, कोई बात नहीं, बताइए आज्ञा क्या है। बोले मैं ये जानता हूं, लेकिन अगर तुम मेरा साथ देना चाहते हो तो दो, नहीं इस लंका के लिए अकेले रावण ही काफी है। मैं खुद स्वयं युद्ध में जाऊंगा और सबको मिटा दूंगा। बोले भैया इतिहास गवाह है, आपने एक प्रभु की नारी का, माता सीता का छल से किया है, उनको लौटा दो। अपहरण आपने छल से किया है, कोई आपको तीनों लोकों में माफ नहीं करेगा। बोले तुम हमें इतिहास सिखा रहे हो, तुम हमें शास्त्र सिखा रहे हो। शास्त्र में तो यह भी लिखा है कुंभकर्ण कि भाई अगर संकट में हो, भाई कैसा भी हो, दुराचारी हो, भाई गलत भी हो, तो भाई का फर्ज बनता है कि अपने भाई का साथ दे और जीवित रहते हुए अपने प्राणों को भी भाई के लिए न्यौछावर करना पड़े तो कर दे। वही सच्चा भाई है, वही सच्चा मित्र है, वही सच्चा पुत्र है। यदि तुम साथ दे सकते हो तो दो, मुझे भाषण मत सुनाओ, मुझे वेदों का ज्ञान है, मैं चारों वेदों का ज्ञाता हूं, मैं लंकापति रावण हूं। बोले भैया आप नाराज हो गए, यह तन आपके लिए है, आप मेरी सेना सजाओ और जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे मैं तब तक जो है आपकी सेवा में युद्ध करूंगा। बोलो जय श्री राम। इतना कहते हुए युद्ध की तैयारी में लग गए और कुंभकर्ण गया, युद्ध की तैयारियां किया, उसके बाद युद्ध में गया और कैसे वीर गति को प्राप्त किया उसने, ये आप सब जानते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।